बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे अगस्ता डील पर इंडिया न्यूज का बड़ा खुलासा, लेफ्ट के गढ़ में राहुल का शक्ति प्रदर्शन और राहुल के वायनाड से पर्चा भरने पर स्मृति का तीखा हमला। खबरें और भी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर में आपको दिखाएंगे अगस्ता डील पर इंडिया न्यूज का बड़ा खुलासा, लेफ्ट के गढ़ में राहुल का शक्ति प्रदर्शन और राहुल के वायनाड से पर्चा भरने पर स्मृति का तीखा हमला। खबरें और भी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में बीएसएफ के 2 जवान घायल भी हुए। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। उससे पहले नक्सली हमले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में जवानों को निशाना बनाया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए हैं। 2 जवान घायल भी हुए हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये मुठभेड़ इस वक्त भी चल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से ये मुठभेड़ शुरू हुई और आपको बता दें कि जवानों की एक टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी और इसी दौरान नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ा नक्सली हमला, बीएसएफ के 4 जवान शहीद, 2 घायल। बीएसएफ के जवान प्रतापपुर में सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, तभी जंगल में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी होती रही। इस दौरान बीएसएफ के 1 एसआई और 3 जवान शहीद हो गए। कांकेर में 18 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण में मतदान होना है। कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने पर्चे फेंककर लोगों को वोटिंग नहीं करने की धमकी दी थी। अब सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लोगों में खौफ पैदा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले हुए नक्सली हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 7 करोड़ का गांजा बरामद। करोड़ का गांजा बरामद, पुलिस ने सभी को किया नष्ट। अगरतला के आरके नगर में ड्रग्स की बड़ी खेप होने की जानकारी मिली, जिसके बाद राज्य की पुलिस और सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। छापेमारी में 70,000 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया, जो पिछले 1 साल में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में पकड़ी गई बड़ी खेप है। गांजे से भरी बोरी की बोरी देख पुलिस और प्रशासन भी दंग रह गए। अधिकारियों की मौजूदगी में सभी बोरियों को जलाया गया। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब का एजेंडा राज्य को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए नशा मुक्त अभियान की योजना चल रही है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा खुलासा, बिचौलिए मिशेल ने की थी यूपीए सरकार के कई बड़े मंत्रियों को प्रभावित करने की कोशिश। अगस्ता डील पर इंडिया न्यूज के पास जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उससे पूरी डील का सच सामने आ गया है। बिचौलिए मिशेल ने जांच एजेंसी में पूछताछ को जो जानकारियां दी है, उसने पूर्व की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दस्तावेजों के मुताबिक तत्कालिक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस डील का विरोध किया था, लेकिन उन्हें डील पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। बाद में प्रणब को इससे अलग कर दिया गया। दस्तावेजों के मुताबिक डील में शामिल एजेंटों ने ब्रिटिश हाई कमीशन को भी डील में शामिल करने की कोशिश की थी। ब्रिटेन में मंत्री के माध्यम से यूपीए के मंत्रियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री जेफ हून के जरिए इस डील को आगे बढ़ाया गया था। कंपनी ने उस वक्त भारत सरकार में प्रभावी लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिसके जरिए इस डील को पास कराने की कोशिश की गई थी। मिशेल अपनी कंपनी को अलग अलग तरीकों से बकायदा डील में जुड़ी अपडेट करता था। उन्हीं दस्तावेजों में वो मंत्री और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बारे में अपडेट करता था। मिशेल पूरी जानकारी अपनी कंपनी को मेल के जरिए भेजता था। उसमें डील के सिलसिले से जुड़ी हर जानकारी को कंपनी को लगातार भेजता था।
बकायदा मिशेल ने तारीखों के जरिए डील से जुड़ी हर जानकारी अपनी कंपनी के लोगों को दी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगस्ता डील में शामिल बिचौलिए सीधे NSA, NPG, डिफेंस और रॉ के अधिकारियों पर पैनी नजर बनाए हुए थे। अगस्ता डील का खुलासा ऐसे वक्त हुआ है जब अगले हफ्ते लोकसभा के पहले चरण का चुनाव होने वाला है, जो सीधे सीधे चुनाव पर असर डाल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल की वायनाड सीट से नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा रोड शो किया। रोड शो के दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ मौजूद रही। राहुल गांधी ने आज अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से पहले केरल की वायनाड सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। नॉमिनेशन के बाद राहुल ने ट्वीट कर सीपीएम को साधने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि सीपीएम में मेरे भाई बहन अब मेरे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन मैं अपने पूरे अभियान में उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष के ट्वीट से साफ लगता है कि ये सत्ताधारी लेफ्ट नहीं बल्कि बीजेपी पर निशाना है। मुकाबला तुषार वेलापल्ली से है। राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। बहन प्रियंका गांधी साई की तरह भाई राहुल का साथ देती रही, उनका हौसला अफजाई करती रही। सड़क के दोनों ओर समर्थकों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ था। राहुल के रोड शो में पीएम मोदी ही निशाने पर रहे। मोदी सरकार पर संघ के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। रोड शो कवर करने के दौरान 3 पत्रकार घायल हो गए, जिसकी मदद करने के लिए राहुल गांधी खुद आगे आ गए। केरल की वायनाड सीट पर तीसरे राउंड में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी से ही जोश से भर गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नमो टीवी का नाम बदल दिया गया है। चैनल का नाम अब कंटेंट टीवी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष ने शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने नमो टीवी पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जवाब भी मांगा था और अब इस चैनल का नाम बदल दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, नमो टीवी अब कंटेंट टीवी के नाम से जाना जाएगा। इलेक्शन कमीशन में नमो टीवी के खिलाफ शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने बाकायदा इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इस बाबत जवाब तलब किया था। अब इस चैनल का नाम बदल दिया गया है, कंटेंट टीवी कर दिया गया। राहुल के वायनाड से नामांकन पर बीजेपी आज जमकर बरसी। स्मृति ईरानी ने राहुल पर 15 सालों तक अमेठी को ठगने का आरोप लगाया। राहुल ने भरा नामांकन, स्मृति ईरानी का निशाना। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल पर तीखा हमला किया। राहुल को लापता सांसद करार दे दिया। अमेठी की जनता का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। आपके सम्मुख कांग्रेस के नेताओं ने संकल्प लिया कि 10 साल से अनदेखी कर रहे हैं, इस बार हमका वोट दे दो, हम इस बार कम से कम विकास करेंगे। 14 से लेकर 19 हो गया। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, अमेठी का एक एक नागरिक गवाह है। छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। मुझे आज भी याद है। बीजेपी राहुल को रणछोड़ बता रही है। स्मृति ईरानी का दावा है कि इस बार अमेठी की जनता राहुल को नहीं बख्शने के मूड में है, इसलिए राहुल वायनाड चल दिए। राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि अमेठी में अपने आप को हारता हुआ देख करके राहुल वायनाड भाग गए। पीएम मोदी को यूएई की ओर से मिलेगा बड़ा सम्मान। जायद मेडल से किए जाएंगे सम्मानित।
पीएम को जायद मेडल, यूएई करेगा सम्मानित। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित करेंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। ये मेडल यूएई से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। मोदी को ये सम्मान दोनों देशों के बीच दोस्ती और कूटनीति संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। मोदी से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, सऊदी अरब के किंग सलमान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी ये सम्मान मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।